मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या, संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए घर पर ही अध्ययन हेतु व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत पुल्लिंग प्रकरणस्थ विभाषांगीस्यो सूत्राधारित पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। इस सूत्र में अल्लोपो न, इस सूत्र की संपूर्ण अनुवृत्ति होती है। अंगस्य तथा भाष्य का अधिकार भी है। पूर्व सूत्र से नी तथा सी विभक्तियों में अ का नित्य लोप प्राप्त रहा, उसका इस सूत्र से विकल्प से विधान किया जा रहा है। इस सूत्र में नपुंसकाच, इस सूत्र से विहित सी का ग्रहण है, न कि जस्सोसी। इस सूत्र से विहित सी का, क्योंकि इसमें बहुत संज्ञा का अभाव रहता है। इसी आशय से सूत्र वृत्ति में कहा गया है अंगावयवो सर्वनाम स्थान यजादि स्वादि परोयोन तस्याकारस्य लोपो वास्यात् नीस्यो परयो। नी और सी के पर में रहने पर अंग के अवयव सर्वनाम स्थान से भिन्न यजादि स्वादि परक अन के आकार का लोप विकल्प से होता है। यथा युष्णि युषणि पक्ष में राम शब्द के समान रूप होंगे। अब यहाँ प्रश्न होता है कि पद्दन्नो मास हृन्निशसन युखन दोखन यकैं छकैं नुदन्ना सैछस प्रभृतिषु। इस सूत्र में प्रभृति का ग्रहण क्यों किया गया है? क्योंकि ससादि कहने से ही सस से लेकर नी पर्यंत विभक्तियों के पर में रहने से पद आदि आदेश हो ही जाएंगे। ऐसी स्थिति में प्रवृत्ति ग्रहण का विशेष अर्थ होता है सादृश्य। तदनुसार प्रवृत्ति शब्द प्रत्ययों के सादृश्य का बोधक होता है। इससे षष्ठ विभक्ति के पूर्व प्रथमा के द्विवचन में ओ के स्थान पर होने वाले सी आदेश मानकर दोष शब्द में
दोषण के प्रयोग की समीचीनता सिद्ध होती है। इस प्रकार भाष्यकार ने ककुद्दोषणी प्रयोग किया है। ककुदः दोषणी, ककुद्दोषणी। बैल के दो आगे के चरण इसी तरह प्रथमा एक वचन में भी पाद शब्द के स्थान में पद आदेश हृदय के समान, पद आदेश हृदय के स्थान में हृदय आदेश, इसके उदाहरण अमरकोश में मिलते हैं। चरणोस्त्रियम तथा स्वांतम हृन्मानसं मनः। इसके अतिरिक्त आसन्यम प्राणमुचु, मुख में उत्पन्न होने वाला वायु प्राण, इसमें भी द्वितीया के एक वचन में आस्य शब्द के स्थान पर आसन आदेश किया गया है। पूर्वोक्त दोषनी उदाहरण द्वारा दोष शब्द का नपुंसक लिंग में भी प्रयोग किया जाना सूचित होता है। इसकी पुष्टि रघुवंश के इन श्लोकांश द्वारा की गई है। तमुपाद्रवद द्युद्यम्य दक्षिणं दोर निशाचर। राक्षस ने दाहिनी भुजा ऊपर उठाकर उस पर डाली। दोष शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में ही हो ऐसी बात नहीं है। अमरकोशकार ने भुजबाहु पुल्लिंगांत शब्दों के साथ भी दो दोष शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार श्री हर्ष ने भी दोषम तस्य तथा विधस्य भजतः यह प्रयोग किया है। यहाँ पर दोष शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में द्वितीया के एक वचन में किया गया है। दोषम हस्तम, हाथ को। इस प्रकार यह विभाषा निस्य सूत्राधारित पाठ आज प्रथम दिन
कोरोना के इस लहर में घर पर ही बैठकर अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो सरकार के द्वारा भी और अन्य संस्थाओं के द्वारा भी यह निषिद्ध कर दिया गया है कि बाहर जाने से संक्रमण का भय बना रहता है। संक्रमण हो जाने के बाद जैसा कि न्यूज में प्रसारित किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती रहती है। जैसे वर्तमान में काला काला फोड़ा फुंसी निकल जाना, यह एक नई बीमारी की शुरुआत हुई है जो कोरोना संक्रमित को ही प्रायः होती है। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रिय छात्रों, घर में ही बैठकर अध्ययन करें और सरकार द्वारा जो कोरोना से निजात पाने के लिए जो सिद्धांत अपनाई गई है उसका भी पालन करते रहें। और जहाँ कहीं भी जो कठिनाई हो वह भी हम लोगों को सूचित करते रहें, जिससे उस कठिनाई का समाधान हम लोगों के द्वारा हो जाएगा। यद्यपि छात्रों के लिए यह काल बहुत कष्टकर हो गया है, फिर भी जहां प्राण बचाने की बात है वहां सब कुछ कमजोर पड़ जाता है। प्राण बच जाने के बाद हर एक क्षति की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन यदि कोई प्राण गंवा दिया है तो यह दुनिया उसके लिए कुछ नहीं है। तो जो प्राण बचाकर इस दुनिया में हैं, रहेंगे, उसके लिए पुनः सब कुछ संभव हो जाएगा। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए घर में ही बैठकर अध्ययन करें। यदि बहुत जरूरी है घर से बाहर निकलना तो 3 लेयर का मास्क पहनकर निकलें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें।
घर पुनः आने पर जो कपड़ा पहनकर बाहर निकले हैं उसको निकालकर बाहर में ही रख दें और हाथ को बार बार धोकर घर आए। इस प्रकार संयम करते हुए अध्ययन करें। पुनः समय अनुकूल हो जाएगा तो महाविद्यालय जाकर भी अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज का यह पाठ साथ ही दिशा निर्देश अब यहाँ संपन्न होता है। धन्यवाद।